तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक हल्का सा ऊपरी आप बोल सकते हैं बर्ड आई व्यू, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको समझ में आए कि कौन व्यक्ति क्या है ना, उसके बारे में। तो अगर हम 4 कैटेगरीज बनाएं लोगों की, अलग अलग लोगों की 4 कैटेगरीज बनाएं, तो एक बनाए अभक्त की। आप अपने एक कैटेगरी बना लीजिए, इसमें एक अभक्त है। पहला व्यक्ति है अभक्त, जो भक्ति नहीं करता है, नास्तिक है, भौतिकवादी। ये तीनों एक ही लोग हैं, अभक्त, नास्तिक या भौतिकवादी, एक ही व्यक्ति के नाम है। दूसरा व्यक्ति आप ले सकते हैं कि जो पुण्य करने वाला है, सकाम कर्मी इसको बोल सकते हैं, पुण्य करने वाला या सकाम कर्मी, ये दूसरे टाइप का व्यक्ति। या फिर इसको आस्तिक भी बोल सकते हैं। आस्तिक भगवान पे मानता है, पुण्य करता है, भला चाहता है संसार में सबका। तीसरा व्यक्ति मान सकते हैं ज्ञानी या फिर योगी, ज्ञानी और योगी, या फिर इसको अध्यात्मवादी भी बोल सकते हैं, अध्यात्म में रुचि रखता है, ज्ञानी या योगी मेंटालिटी। और चौथा व्यक्ति मान लीजिए भक्त है, डिवोटी और कृष्ण, इसको भी अध्यात्मवादी बोल सकते हैं, कृष्ण भक्त बोल सकते हैं, भक्त योगी बोल सकते हैं। अब देखिए इन चारों लोगों का सब कुछ कैसे अलग अलग होता है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन चारों लोगों का मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। ये चारों लोग किस लिए काम करते हैं, तो किस लिए ये रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी चीज को। जैसे अगर बात करें अभक्त की, तो उसके लिए धर्म वर्म के सिद्धांत ये सब उसके लिए कैसे हैं, वो मानता ही नहीं। उसके लिए कोई भी ये सब क्या है, पाखंड है, वो इस तरीके से देखता है। वो कहता है भाई बस खाओ पियो सो, है ना, अपनी रक्षा करो, मर जाओ, बस यही जीवन है। ऐसे करके वो लोग जीते हैं। उनके जीवन में है क्या, उनके जीवन में बस वही खाया पिया, है ना, उन्होंने अपना जीवन इस तरीके से बच्चे उत्पन्न किए और मर गए, यही उनके लिए जीवन है। ये हो गए कौन, नास्तिक, है ना, अभक्त लोग। यही उनके जीवन का मोटिवेशन क्या है, यही जीवन का मोटिवेशन। दूसरे जो आस्तिक लोग होते हैं, ये थोड़े से सकाम कर्मी होते हैं, उनके लिए जीवन का मोटिवेशन क्या है, क्यों वो धर्म के नियमों को मानते हैं, क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों किसी चीज को फॉलो करते हैं। तो उनके लिए मोटिवेशन होता है कि भाई देखो हमारे मन में इच्छाएं तो बहुत ज्यादा हैं, खुद से तो पूरी कर नहीं पाएंगे, तो चलो उसके लिए भगवान है, भगवान के पास जाएंगे, देंगे भगवान को 10 रुपए, मांगेंगे 10 लाख रुपए, है ना, बढ़िया है। ठीक, ये हो गए कौन, सकाम कर्मी। तो ये भी भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन खुद के अर्थ और काम को सेटिस्फाई करने के लिए। हमें कुछ चीज चाहिए, अपने आप से तो मिल पाएगी नहीं, चलो भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। क्यों वो चीज चाहिए, क्यों, क्योंकि इस भौतिक जगत में या तो अर्थ प्राप्त करना है या काम की तृप्ति चाहिए। इन दो चीजों के लिए, अर्थ और काम के लिए, वो लोग धार्मिक नियमों को अपनाते हैं। बहुत सारे व्रत करेंगे, दिखने में लगेगा कि अरे बहुत बड़े पुजारी हैं, लेकिन मन में अर्थ और काम रहेगा। तीसरे प्रकार के लोग ज्ञानी और जो योगी होते हैं, वो लोग धार्मिक नियमों को क्यों बनाते हैं या धार्मिक जीवन को क्यों अपनाते हैं, उनका उद्देश्य होता है सिद्धियां प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। ये संसार बहुत कष्ट में है, इतना कष्ट में जीवन में कौन जिए, हटाओ जन्म मृत्यु सब सारे चक्कर खत्म करो, हम चले जाएंगे ब्रह्म ज्योति में, मोक्ष मिल जाएगा, सारे दुख दर्द खत्म, आराम से वहां पर रहेंगे। तो ये उनका मोटिवेशन होता है, ऐसा ये जीवन मिल जाएगा, इसलिए ये सब करना है। थोड़ा भी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा जंगल जाना पड़ेगा, सबसे दूर रहना पड़ेगा। ये सोच करके ज्ञानी और योगी मेंटालिटी वाले लोग हैं, उनका मोटिवेशन क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करना या सिद्धियों को प्राप्त करना। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उनको प्राप्त करना, अणिमा लघिमा, है ना, इस तरीके से उन सिद्धियों को प्राप्त करना उनका मोटिवेशन होता है। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, कृष्ण भक्त, उनका मोटिवेशन क्या होता है, उनका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ होता है कृष्ण प्रेम, ओनली द लव ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। और उसके लिए जो कुछ भी उनको धार्मिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो उसको करने के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं, है ना। वो हमेशा बस यही चाहते हैं, हमको भगवान की सेवा मिलती रहे, चाहे जिस भी सिचुएशन में रहें। वो हमेशा उनका उद्देश्य होता है भगवान की सेवा प्राप्त करना, ओनली वन मोटिवेशन, और कोई मोटिवेशन नहीं, अर्थ काम, है ना, किसी प्रकार का लिबरेशन, मोक्ष, मोक्ष मिले ना मिले, इसी संसार में आना पड़े, कोई फर्क नहीं।
भगवान की सेवा मिलनी चाहिए, ये उनका मेन मोटिवेशन होता है। तो इस तरीके से ऐसे ही अगर कोई पूछे कि अच्छा ये चारों लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए पहला जो नास्तिक व्यक्ति होगा ना, वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता, वो बस क्या करता है, खाता है, सोता है ना, विवाह करता है, एक दिन मर जाता है ना, जैसे कुत्ते बिल्ली होता है ना, वैसे वो कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दिन मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, बस उसका कोई कोई प्रैक्टिस नहीं करता, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। दूसरी तरफ जो होते हैं आस्तिक व्यक्ति, दूसरे स्टैंडर्ड के सकाम कर्मी, वो लोग क्या करते हैं, वो कोई ना कोई देवी देवता को अपना लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये देवी देवता अपने लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये देवी देवता से विद्या बढ़िया हो जाएगी। अच्छा विद्या से क्या करोगे? विद्या से पढ़ाई बढ़िया करेंगे। अच्छा पढ़ाई होगी तो क्या करोगे? तो पैसे बढ़िया कमाएंगे। अच्छा पैसे बढ़िया कमाओगे तो क्या करेंगे? तो काम की तृप्ति करेंगे। तो उनका उद्देश्य एक्चुअली काम की तृप्ति होता है, उसके लिए जो देवी देवता उनको सूटेबल लगेंगे, हाँ भाई ये देवी देवता जो है हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं, है ना, तो उन देवी देवता को उठाएंगे, उनकी खूब पूजा अर्चना करेंगे, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि ये तो इतने बड़े डिवोटी हैं कि पूछो मत, है ना, इतने व्रत कर डालेंगे, 16 सोमवार, 18 बृहस्पतिवार, है ना, लगेगा कि इनसे बढ़ करके तो कोई भक्त है ही नहीं पूरे दुनिया में। लेकिन वो जैसे ही 16 सोमवार खत्म हुए, खत्म, अब अगला अगला चालू हो गया, अभी बृहस्पतिवार हो गए, कभी कभी साईं बाबा आ जाएंगे, कभी कभी वो दूसरे को बना लेंगे, जो कोई उनको सेटिस्फाई कर पाए, जो भी डेमी गॉड मिले, कोई आदमी मिल जाए, कोई पाखंडी मिल जाए, अगर उनका पर्पस पूरा हो गया बस, ये होते हैं सकाम कर्मी या आस्तिक। ऑकेजनली वो सारे नियमों को फॉलो करेंगे। उस समय कोई व्यक्ति धोखा ही खा जाए अगर वो नहीं जानता हो, और अचानक से अगर उस समय देखे तो सोचे अरे ये तो बहुत बड़े डिवोटी हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे ये तो वो ईद के चांद की तरह हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखेंगे एकदम बहुत तेज रॉकेट की तरह, फिर गायब, कहाँ थे कौन थे कोई नहीं पता। ये होते हैं आस्तिक। तीसरे जो ज्ञानी और योगी होते हैं, ये लोग जो हैं ये तो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत बहुत तपस्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, बहुत कठिन कठिन सर्दियों में जाकर के, एकदम सर्दियों में बर्फीली पहाड़ियों के बीच में जाके तपस्या करते हैं, गर्मियों में चारों तरफ आग लगा करके उसके बीच में तपस्या करते हैं, पूरे शरीर को गला डालते हैं, है ना, बहुत सारी तपस्याएं करते हैं। और कृष्ण भक्त सबसे लास्ट में, भगवान कृष्ण के जो डिवोटीज होते हैं, वो तो गुरु परंपरा में श्रवण करते हैं, वो कोई इतना कठिन तपस्या नहीं करते, शरीर को उतना नहीं कठिन तपस्या में, वो गुरु परंपरा में श्रवण करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, 24 घंटे भगवान की सेवाओं में एंगेज रहते हैं, अपने समस्त प्रकार की इंद्रियों से, कानों से, नाक से, आंख से, मुंह से, त्वचा से, हर तरीके से भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। उनका मेन पर्पस होता है सेवा करना, दैट्स ऑल। तो भाई इन सब का रिजल्ट क्या मिलता है? नास्तिक को क्या रिजल्ट मिलेगा? नास्तिक को रिजल्ट ये मिलेगा कि कोई ना कोई उसको पशु का शरीर मिल जाएगा, जिस प्रकार से उसने अपनी चेतना बना के रखी थी कुत्ते बिल्लियों वाली, तो वही चेतना से एक के अकॉर्डिंग उसको वैसा शरीर मिल जाएगा, वो एज अ पनिशमेंट ताकि तुम्हारा सुधार हो, उसको मिल जाएगा। जो आस्तिक होगा उसको क्या मिलेगा? वो व्यक्ति जो है, जो आस्तिक व्यक्ति था, वो डिपेंड करता है उसने किस प्रकार की चेतना को निर्माण किया है। मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर सकता है, अच्छे यज्ञ वगैरह किया है तो स्वर्ग लोक में भी कुछ दिनों के लिए जा सकता है, वहां पर उसकी जो मटेरियल डिजायर्स है उनको फुलफिल करने के लिए, और फिर वापस इस भौतिक जगत में ही रहेगा, इधर उधर ही घूमता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा 14 लोकों में ही। तीसरा जो ज्ञानी और योगी होगा, वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्योति में जा सकता है थोड़े दिनों के लिए, और वहां पर 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है वैकुंठ जगत में, वो प्राप्त कर सकता है, उसकी इच्छा के आधार पर है। और या तो वापस आकर के इस भौतिक जगत में फिर से गिर सकता है, अगर उसने भगवान की भक्ति का सहारा नहीं लिया ब्रह्म ज्योति में तो। और सबसे लास्ट में भगवान कृष्ण के भक्त। ये दो, इनका रिजल्ट क्या होता है? इनका रिजल्ट ये होता है कि स्वयं भगवान इनको आध्यात्मिक जगत लेकर के जाते हैं अपने धाम में। ये भक्त नहीं आते, स्वयं भगवान इनको लेकर के जाते हैं, लॉर्ड पर्सनली उनका टेक केयर करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। जैसे वो शरीर छोड़ते हैं, भगवान इनको अपने धाम में लेकर के चले जाते हैं। तस्याहम सुलभम पार्थ, पिछले हमने इस अध्याय में पढ़ा था, ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। क्यों सुलभ हूँ? क्योंकि मैं पर्सनली उनको मदद करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे लोगों को स्वयं मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो भक्तियों की खासियत क्या है, और या स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है,
कि इसमें भगवान स्वयं इंटरवीन करते हैं। बाकी सब में व्यक्ति को स्वयं सब कुछ दारोमदार होता है, भक्ति योग में भगवान स्वयं आकर के भक्त को जिस भी स्थिति में है वहां से निकाल देते हैं। ये भक्ति योग की खासियत है। तो इतना भी हमने जो डिस्कशन किया, इसमें से आपका कोई डाउट है आप रेज हैंड कर सकते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे 9 चैप्टर पे। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ओके, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं 9 चैप्टर में, और 9 चैप्टर में पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो देखिए चैप्टर 8 में भगवान ने, अगर आपको याद होगा तो 14, 15, 16, हाँ राइट, यही 3 श्लोकास थे जिसमें भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यस, 14, 15, 16, यस करेक्ट। तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया था, और शुद्ध भक्ति में भगवान ने बताया कि उन लोगों के लिए मैं एकदम सुलभ, इतना भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया था। अब इस 9 चैप्टर में भगवान उसी को थोड़ा जूम करने जा रहा है, उसी को विस्तार करेंगे, शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे। हमने आपको वहां पे ये भी बताया था कि भक्ति भी कई प्रकार की होती है, प्रधान भूत भक्ति, गुणमयी भक्ति और शुद्ध भक्ति। तो भगवान इस चैप्टर में शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे इस चैप्टर में। इसीलिए भगवान सबसे पहले जो शब्द यूज किया भगवान ने, इदम, इदम, जो भगवान ने बोला कि यह, ये जो ज्ञान बताने जा रहा हूं, इदम, और दूसरे में देखो ज्ञानम लिखा है, तो इदम ज्ञानम ये एक्चुअली किसको बता रहा है? शुद्ध भक्ति को बता रहा है। इदम ज्ञानम शब्द जो है वो शुद्ध भक्ति के लिए, ये मैं जो ज्ञान तुमको बताने जा रहा हूं ये क्या है? इदम तू ते गुह्य तमम, ये सबसे गुह्य ज्ञान है। देखिए 3 शब्द होते हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, ये 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो अभी इसमें गुह्य का मतलब क्या होता है? जो बहुत छुपा हुआ ज्ञान है वो कहलाता है गुह्य। तो छुपा हुआ ज्ञान क्या था? छुपा हुआ ज्ञान था आत्मा और शरीर का ज्ञान। अभी देखिए कितने कम लोगों को पता होता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बहुत कम लोगों को पता होता है, ये छुपा हुआ ज्ञान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, उनको भी बता दो कि नहीं आप आत्मा है, विश्वास नहीं मानेंगे, छुपा हुआ ज्ञान है। जो शास्त्र पढ़ेगा, समझेगा, गुरु परंपरा के माध्यम से, वही समझ पाएगा। ये छुपा हुआ ज्ञान है। कौन सा? गुह्य ज्ञान। और गुह्य तर ज्ञान क्या है? गुह्य तर का मतलब है जो उससे भी ज्यादा छुपा हुआ ज्ञान है। वो क्या है? भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की रिलेशन किस किस के साथ, भगवान का जो इस प्रकृति के साथ रिलेशन है, हम जीवों के साथ जो एक संबंध है, भगवान ने इसे 7वें और 8वें चैप्टर में जो बताया, अगर आपको याद हो कि हम जो ये प्रकृति है भगवान की शक्ति है ना, निम्न शक्ति है, और हम जीव जो है भगवान की उच्च शक्ति है। तो भगवान और भगवान की शक्तियों का ज्ञान, ये गुह्यतर ज्ञान है। लेकिन अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं गुह्यतम। तो गुह्यतम मतलब जो सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, इससे ज्यादा छुपा हुआ ज्ञान और कोई नहीं हो सकता। वो क्या है कि भगवान और जीव के बीच में जो प्रेम का संबंध है, भगवान कितना अधिक हमसे प्रेम करते हैं और कितना सरल भक्ति योग है, भगवान कितने ज्यादा ओपन हैं हमारे प्रेम को स्वीकार करने के लिए, वो कोई चीज नहीं देखते। ये ज्ञान जो है ये सबसे छुपा हुआ ज्ञान है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले बोला इसको गुह्यतमम, ये सबसे ज्यादा छुपा हुआ ज्ञान है। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा ज्ञान है? अनुसूयवे, ये सिर्फ किनको प्राप्त हो पाएगा? जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, है ना। बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, आप बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान से ईर्ष्या करते हैं, आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। एटीएम एटीएम कार्ड आपके पास है, करोड़ों रुपए उसके पास, उसके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन उसका पिन नहीं पता है, तो वो आपके लिए बेकार है।
ऐसे ही भगवत गीता है, भगवान ने बोली है, अर्जुन को बोली है, सही बात है, लेकिन अगर आपके अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति, आप भगवत गीता को नहीं समझ पाओगे। दैट इज अ थिंग। यही कारण है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े विद्वान बहुत बार भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर टीकाएं भी लिख देते हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं पाते, फिर भी उसको समझ नहीं पाते। इसलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम गुरु परंपरा में इसको सुने, तो अभी हमने आपको बताया गुई है तर और गुई है तम। तो संतोष वो बोल रहे हैं, तो हम दोबारा से एक बार बता देते हैं। गुह्य का मतलब क्या है? गुह्य का मतलब जो भगवान ने दूसरे और तीसरे चैप्टर में बताया उसको बोलते हैं गुह्य। मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान, शरीर के बारे में ज्ञान, कैसे आत्मा शरीर से अलग है, ये गुह्य ज्ञान है। गुह्य तर का मतलब जो भगवान ने 7वें और 8वें चैप्टर में बताया, क्या कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, किस प्रकार से भगवान और उनकी शक्तियां कैसे हैं, है ना? निम्न शक्ति, उच्च शक्ति, अपरियम्य तस्तन्याम प्रकृत्याम विद्यते में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। किस प्रकार से प्रकृति है, किस प्रकार से हम जीव हैं, भगवान की अनेक शक्तियां हैं। ये 7वें और 8वें चैप्टर हमने पढ़ा, ये गुह्यतर ज्ञान था। और गुह्यतम क्या है? गुह्यतम का मतलब है कि परम शुद्ध भक्ति, अनएलॉयड डिवोशन टू द गॉड, भगवान का शुद्ध प्रेम, है ना? इसमें भगवान के बारे में गुणगान होगा, भगवान की भक्ति का गुणगान होगा। और इसको कौन समझ पाएगा? जो अनसूयवे है। अनसूय मतलब जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है ना? इस तरीके से, है ना? ये चीज आपको समझना है इसमें। और आगे भगवान क्या लिखते हैं? ज्ञानम विज्ञान सहितम। ये ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। देखिए ज्ञान का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। जैसे आप कभी कभी स्कूल कॉलेजेस में ना लेक्चर्स चलते हैं, वो बड़े बड़े बातें बोले जा रही हैं कि कैल्शियम फास्फोरस से मिलेगा तो ये बनेगा वो बनेगा, वो सब ज्ञान की बात हो रही है। लेकिन विज्ञान का मतलब क्या होता है? जब वो प्रैक्टिकल लैब में ले जाकर के उसको टेस्टिंग कराई जाए और रिजल्ट आए, सामने दिखाई दे, सामने हो हमारे। वैसे ही ये जो नॉलेज है, ऐसा नहीं है सिर्फ हवा हवा में है। जो कुछ सुन रहे हैं वो सब कुछ आपके प्रैक्टिकल जीवन में आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए ये विज्ञान भी है। ज्ञान तो है ही, विज्ञान भी है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इसको जानने से क्या होगा? कोई पूछे थी कि प्रभु जी क्या मिलेगा अगर ये जान गए तो? मोक्ष से, छुटकारा प्राप्त कर जाओगे। किससे? अशुभात्। जो चीज अच्छी नहीं है। क्या चीज अच्छी नहीं है संसार में? यही चीज अच्छी नहीं है, बार बार जन्म मृत्यु, बुढ़ापा होना, बीमारियां होना, अनेक प्रकार के क्लेश होना, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। इस संसार का भव रोग है, वही अशुभ है। मोक्ष से अशुभात, जब आपको इन सारी अशुभता से मुक्ति प्राप्त हो जाए, आप आनंद में रहें, भगवान की सेवा में तल्लीन रहें, किसी भी प्रकार के मुश्किलों में घबराए नहीं, तो वो ही आपके लिए क्या है? शुभ है। मोक्ष से अशुभात, जब आपको मुक्ति मिल जाए उन सारी अशुभता से जिनसे आप परेशान रहते हैं। दैट इज, तो ये आपका पूरा श्लोक का होगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इस श्लोक में और बहुत अच्छे से समझाते हैं। प्रभुपाद जी अपने आखिरी तात्पर्य में लिखते हैं, 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, परा और अपरा का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में से भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इसलिए ये भगवान की महिमा का वर्णन करने के कारण ये जो अध्याय है, ये बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। पूरे भगवत गीता का क्रक्ष है ये 9वां चैप्टर। अगर आप देखेंगे भगवत गीता 18 अध्याय हैं, ये जो 2 चैप्टर्स हैं 9वां और 10वां, ये भगवत गीता के एकदम मिड में आते हैं। तो पहले तो हमको पता है कि भक्ति योग के जो 6 चैप्टर्स हैं 7 to 12 वो मिड में है। 7 to 12 में भी एकदम मिड में कौन से हैं? ये 2, 9वां और 10वां चैप्टर एकदम बीच में है। तो ये पूरा क्रक्स है पूरे भक्ति का, 9वां और 10वां चैप्टर, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी यही चीज लास्ट तात्पर्य में भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, चाहे कितनी भी टीकाएं लिख दे, भगवान की भक्ति को कभी समझ नहीं पाएगा, है ना? चलिए अगले श्लोक में बढ़ते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम
यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं, राज विद्या। ये जो ज्ञान बताने जा रहा हूं, अगर आप गौर करें, ये जो पहले के 3 श्लोक है ना, जैसे आपने देखा होगा 7 चैप्टर आई थिंक, यस, उसमें भी जो 3 श्लोक थे वो वर्णन था, महिमा का वर्णन किया गया था उन 3 श्लोकों में। यस, 7 चैप्टर के भी 3 श्लोक में महिमा का वर्णन किया गया था, जो आगे बताया जा रहा है उस ज्ञान के। ऐसे ही जो 9 चैप्टर के जो 3 श्लोक हैं, इनमें भगवान तो पहले ये वर्णन कर रहे हैं, भाई जो आगे बताने वाला हूं ना वो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बहुत ही, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि पहले आपको उस जो ज्ञान है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो ज्ञान एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट है, तब आप उसको पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में आकर के कोई व्यक्ति बैठ जाए, तो आप उसको नॉर्मली कैजुअल डील करोगे ट्रेन वगैरह में, है ना। लेकिन अगर पहले ऐसा अनाउंस हो कि भाई अभी जो है ना, भारत के, है ना, गृह मंत्री इस पर्टिकुलर जगह पे आ रहे हैं, है ना, और गृह मंत्री आकर के, आप सबको पता हो भाई गृह मंत्री और आकर के आपके पड़ोस में बैठ जाए, है ना। पहले भी एक कोई व्यक्ति बैठा था, अभी भी कोई व्यक्ति बैठा है, लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है क्योंकि अभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चली। तो ऐसे ही भगवान इन 3 श्लोकों में ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि अभी जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ ये कितना महत्वपूर्ण है ना। ये सबसे गुह्यतम है, ये बहुत ही अनसुयवे ही जान पाते हैं, जो ईर्ष्या नहीं करेंगे वही समझ पाएंगे। बाकी लोग तो उसको कैजुअल ले लेंगे, समझेंगे हाँ ठीक है ये तो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम्स है, वो सब इन चीजों में सोच करके उसको छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं ये हमारे लेवल का नहीं। लेकिन जो भक्त होंगे वो उसको समझ पाएंगे। राज विद्या का मतलब क्या है, जितनी भी विद्याएं इस संसार में है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे एजुकेशन चल रही हैं, इंजीनियरिंग, है ना, साइंस, केमिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिक्स, इतने सारे एजुकेशन खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं वर्ल्ड की, है ना। उन सब में जितनी भी विद्याएं चल रही हैं, समस्त प्रकार की विद्याओं का जो राजा है ये राज विद्या, विद्याओं में राजा के राजगुह्यम, और सभी रहस्यों में भी सर्वाधिक गोपनीय है। लेकिन छुपी हुई चीजें बहुत सारी हैं। अभी देखिए भौतिक जगत में भी अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे साइंटिस्ट भी बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाए। उनको नहीं पता है कि शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कौन सी वो शक्ति है जिसको मिलने के कारण इस जो शरीर में जो है ये श्वास गति जो है चल रही है। उनको पता है कुछ तो है, लेकिन क्या है वो उनको नहीं पता। ऐसे ही बरमूडा ट्रायंगल है, वहां क्या क्या चीज है, क्यों वहां पर कोई चीज नहीं पहुंच पाती, उनको नहीं पता, गोपनीय है ना, छुपा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन उन सारी छुपी हुई चीजों में भी सबसे छुपा हुआ ये ज्ञान। और पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे ज्यादा पवित्र है। क्यों पवित्र है, क्योंकि भगवान पवित्र है। भगवान पवित्र हैं और उनसे संबंधित शुद्ध प्रेम भक्ति जो है वो क्यों नहीं पवित्र होगी, उनसे डायरेक्ट जुड़ी हुई, डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है, इसलिए पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे विशुद्धतम रूप है। जितना शुद्ध हो सकता है कोई ज्ञान, उतना शुद्ध रूप में फॉर्म। प्रत्यक्षावागमम, प्रत्यक्षावागमम का मतलब क्या होता है, मतलब ये चीज ऐसी है कि आप सामने देख सकते हो। जैसे जो व्यक्ति ये शुद्ध भक्ति करेगा ना, ऐसा नहीं है कि उसको अपने माथे पर टैटू लगाना पड़ेगा कि भाई देखो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, है ना, या उसको एक पर्टिकुलर ड्रेस में ही रहना पड़ेगा कि भाई ये ड्रेस पहनेगा तभी भक्त होगा, या फिर उसको कुछ सर्टेन यही चीज है कि वो करना ही होगा, या ये होगा तभी ही भक्त होगा ना। आप उसके आचरण को देख करके बता सकते हो कि ये भक्त है। प्रत्यक्ष रूप से आप समझ जाओगे उसके बिहेवियर से, उसके बात करने के तरीके से, है ना, उसके व्यवहार से आप अपने आप चेंजेस समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार से इसका हृदय शुद्ध हो रहा है। और आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि कैसे उस व्यक्ति में बदलाव आ गया। आप स्वयं अपने आप में देख सकते हो। प्रत्यक्ष आवागमम, कैसे मैं क्या था, मैं क्या हूं और क्या हो रहा, यू कैन सी इन योरसेल्फ। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष आवागम। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है कि कुछ बाद में होगा या कुछ 10 साल के बाद कुछ बदलाव आएंगे ना, आप तुरंत देख सकते हो। जो जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेगा विदाउट डेविएशन, उसमें कितना जल्दी परिवर्तन आएगा वो खुद अपने आंखों से इसको देख सकता है। प्रत्यक्षावागम,
धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, बहुत आनंद पूर्वक किया जाने वाला काम। अभी ऐसा नहीं कोई बोले प्रभु जी बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्लास करने के लिए आपको क्या बताएं, पहले नेट को ऑन करो, फिर वाइज एप्लीकेशन पर जाओ, फिर जूम को उसके द्वारा क्लिक करो, पूरा एनर्जी इसी में खत्म हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कुछ, है ना। वो तो तुरंत किया, तुरंत चालू हो गया, क्लास श्रवण कर लिया, श्रवण करने में भी आनंद है, भगवत गीता पढ़ने में भी आनंद है, डांस करने में भी आनंद है, प्रसाद खाने में तो आनंद है ही, उसमें तो नो डाउट है। तो ऐसा नहीं कि कोई आपसे कहा जा रहा है कि एवरेस्ट चोटी पे फतेह करके उसके बाद आपको फिर परम शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, नहीं। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, और भगवान का नाम तो इतना आनंददायक है ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ नहीं, आप जहां हैं इस स्थिति को, उसी में आप भगवान का नाम लेते रहिए, अपने सारे काम करते रहिए, अपने दैनिक जीवनचर्या और समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए भगवान के नाम को जप करते रहिए। संडे संडे भगवान के मंदिर जाते रहिए, अगर बीच में भी जा सके तो बहुत अच्छी बात है। संडे को तो जरूर ही जाइए, भगवान के दर्शन लीजिए, खूब सारा प्रसाद खाइए। यस, हो गया भक्ति। उसमें थोड़ा ना आपको कोई निर्जला व्रत रहना है पूरा हफ्ते भर का, है ना, या फिर आपको नहीं, सिंपल एकादशी व्रत करना है। अच्छा, जितने भी व्रत होते हैं सबसे सरल तो एकादशी का ही व्रत है, महीने में 2 बार पड़ता है। बाकी अगर कोई व्रत रखें तो सब महीने में 4-4 दिन पड़ेंगे, सोमवार का व्रत रखें 4 दिन पड़ेंगे, महीने में 2 दिन पड़ेगा एकादशी का व्रत। तो सबसे आसान व्रत है, सबसे आसान रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सुसुखम कर तुम अव्ययम, बहुत मेहनत नहीं करनी है आपको, बड़े एकदम आनंद में नाचते गाते हो जाता है भक्ति, इतना आसान। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सुसुखम कर तुम अव्ययम, है ना। कभी कभी लोग देखेंगे प्रभु जी बहुत कठिन हो रहा है भक्ति करना, क्या बताएं, माला नहीं हो पा रहा है और मन नहीं लग रहा है भक्ति करने में। तो भाई भगवान तो बोल रहे हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम, भगवान तो बोल रहे हैं, तो बड़े मजे मजे में होता है, सुख सुसुखम है। लेकिन आपको तो दुदुखम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी सही पोजीशन में नहीं है, आप बहुत ज्यादा भोग के प्रति चले गए। और जब भोग और भक्ति एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ये दोनों साथ साथ थोड़ा ना चल पाए। तो इसलिए हमको समझना होगा भक्ति मतलब क्या है, भगवान के सम्मुख होना चाहिए उसको। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, अपने आप सुसुखम हो जाएगा, अपने आप सुसुखम हो जाएगा। यथा तरो मूल निसेचनेन, जिस प्रकार आप जब पेड़ की जड़ को पानी देंगे, हर कोई पत्ता फूल सब कुछ है सेटिस्फाई हो जाएगा। अलग अलग देने का प्रयास करेंगे तब समस्या है। तो इसलिए ये सुसुखम ही है। हमको दुदुखम क्यों लगता है? क्योंकि हम सही तरीके से फॉलो नहीं। अगर हम सही तरीके से फॉलो करेंगे, सभी रूल्स को अच्छे से समझेंगे, कैसे अप्लाई करना है, सीनियर से गाइडेंस लेंगे, है ना, अच्छे से भगवत गीता के श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना, तब अपने आप चीजें जो है सुसुखम हो जाएंगी। यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इतने सारे पाप होते हैं, आप प्रारब्ध कूटम बीजम, इन सारे प्रकार के प्रारब्धों को भक्ति रूपी अग्नि जला करके राख कर सकते, इतना पवित्र है। पवित्रम इदम उत्तमम, इसका संपर्क आने से समस्त प्रकार के पाप जो हैं, समस्त प्रकार के कर्म फल हैं जो आगे आने वाले हैं, आगे होने वाले हैं, वो सब भस्मसात हो जाते हैं, है ना, सब के सब भस्मसात हो जाते हैं। तो दिस इज डिवोशनल सर्विस, बहुत ऊंचा स्थान है डिवोशनल सर्विस का। इसलिए भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं ये गुह्यतम है, बहुत छुपा हुआ है, कोई बहुत कम लोग जान पाते हैं, भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं। भगवान बहुत इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ को खत्म करके हमको भगवान का दिव्य प्रेम देने में सक्षम है। दैट इज द थिंग। चलिए आइए अगले श्लोक में चलते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यांस परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान यहाँ पर थोड़ा सा हमको यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार से अश्रद्धाना, अगर किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है। देखिए हम आपको बार बार ये बताते हैं, इस पॉइंट पर फोकस करते हैं, डिवोशनल सर्विस या शुद्ध भक्ति का
सबसे जो मेन कसौटी है वो हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा अगर हमारे पास नहीं है भगवान के ऊपर, जो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, अगर इस बात पर श्रद्धा नहीं है, भगवान के उपदेशों पर श्रद्धा नहीं है, गुरु परंपरा पर श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है, तो क्या होगा? अगर अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तपः, जो लोग श्रद्धा नहीं रखेंगे तो फिर नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर प्राप्त करना मुश्किल, तो उनको बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं रखने के कारण। प्रभुपाद जी यही लिखते हैं, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन, क्योंकि श्रद्धा नहीं है आपके अंदर तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ। आप सिंपल से सोचिए, जब श्रद्धा नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये श्रद्धा नहीं है, जिस होटल में आप खाना खाने जा रहे हैं उन्होंने जहर नहीं मिलाया है, तो फिर आप वहां पर खाना खाना सोचिए कितना मुश्किल होगा, अगर आपको ये श्रद्धा वहां पर नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं, तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक वैसे ही आप खुद सोचिए, अगर आपको ये श्रद्धा नहीं है कि आप जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये सबसे अच्छा है, कलयुग में इससे बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकती, कोई कितना भी बताए, कोई कितना भी कुछ करे, कोई बोले अष्टांग योग कर लिया, कोई हवा में उड़ करके हमको दिखा दे, कोई बोले हम 1 मिनट में तुम्हारा सारा रोग दूर कर देंगे, दुनिया भर के कितने भी लोग हमको दिखा दें शक्तियां, कितना भी अपना दिखा दें कि हमको हमारे पास ये सब सिद्धियां वगैरह हैं, हमसे बोलें कि अपनी भक्ति छोड़ दो, माला जप करना छोड़ दो, हम तुमको ये सब हवा में उड़ना सिखा देंगे, ये करना सिखा देंगे, वो करना सिखा देंगे, तो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी वो बह जाएगा। यही श्रद्धा की कसौटी है। श्रद्धा की कसौटी का मतलब, श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, मुझे और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं। That's all. किसी बाबा किसी दादी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन ऑफर टू कृष्णा, व्हाट आई कैन डू। भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, डिवोटीज का संग करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भागवतम का श्रवण करना, डिस्कशन करना, दिस इज द बेस्ट थिंग, है ना। अगर पूछा जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से क्या सीखा तुमने, सबसे बढ़िया सीख जो तुमने सीखी वो बताओ, तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छा क्या सीखा? तो उन्होंने क्या बोला? देखो भाई, सबसे अच्छा आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, सबसे अच्छा क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पितर विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यध्या तन्मन्येधीत उत्तमम। ये सबसे उत्तम ज्ञान आपको दे रहा हूँ पिताजी। क्या? ये जो 9 चीजें जो भगवान विष्णु के प्रति ऑफर की जाती है ना, इनसे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। क्या है वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के बारे में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, चाहे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें या फिर सड़कों पर जाकर के लोगों को हरिनाम संकीर्तन को उच्चारित करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में स्मरण करना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, वंदनम, उनको आरती करना, अर्चनम, उनको आरती करना, वंदनम, उनको प्रेयर्स ऑफर करना, आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पित कर देना, पाद सेवनम, उनकी सेवाएं करना अर्च विग्रह की अनेक प्रकार से, सख्यम, अपना मित्र मानना, दास्यम, भगवान के प्रति एकदम दासता के साथ उनकी सेवा करना, जैसे हनुमान जी ने किया। तो ये जो 9 प्रकार से भगवान की जो सेवाएं हैं, इनसे उत्तम इस दुनिया में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बाकी सब जो है वो सब फालतू का काम है। मेन ये क्या है? ये 9 चीजों के लिए मनुष्य जीवन मिला है। अगर मनुष्य जीवन मिला हुआ है और इनमें आप लगे हुए हैं तभी सक्सेस है वो। बाकी सब तो सिर्फ वो खाना पूर्ति है। हाँ भाई ठीक है, जैसे अब सिंपल सी बात है, आपको शरीर मिला है तो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, शरीर मिला है तो खाना खाना ही पड़ेगा, शरीर मिला है तो माता पिता होंगे ही, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो हर जगह व्यक्ति कर ही रहा है। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कि 9 क्रियाओं में लग करके भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त किया।
दैट इज द पर्पस ऑफ हिमालय, और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसी को तात्पर्य में लिखते हैं, श्रद्धा का अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रख पाते। प्रमाण सुनेंगे फिर भी श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, ऐसे लोगों को अभागा बोला जाता है। प्रभुपाद जी इसमें 3 प्रकार के लोगों को भी कैटेगराइज करते हैं श्रद्धा के आधार पर। श्रद्धा के आधार पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं वो सिर्फ अर्चा विग्रह के प्रति ही श्रद्धा रखते हैं। मंदिर आएंगे, भगवान के दर्शन हो गए, बस काफी हो गया। उनको कुछ ये पता नहीं होता है शास्त्रों के बारे में या डिवोटीज के बारे में कुछ नहीं पता होता। द्वितीय प्रकार के लोग होते हैं वो लोग अर्चा विग्रह को मानते हैं, साथ साथ में डिवोटीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ साथ में उनको शास्त्रों में श्रद्धा होती है, लेकिन उतना ज्यादा उनको नॉलेज प्रगाढ़ नहीं होता कि किसी को पराजित कर सके। और प्रथम कोटि के लोग जो होते हैं वो उनमें श्रद्धा भी होती है अच्छे से, और साथ साथ में शास्त्रों में पूर्ण रूप से निपुण भी होता है। कोई कुछ गलत बोलेगा तुरंत उसको काट सकते हैं शास्त्रों के आधार। तो 3 प्रकार के लोग श्रद्धा के रूप में डिवाइड होते हैं। प्रथम कोटि के लोगों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, द्वितीय कोटि के भी लोग गुमराह नहीं होते, लेकिन कभी कभी थोड़े समय के लिए परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत काट नहीं देते उसको शास्त्रों के माध्यम से। और प्रथम कोटि के लोग होते हैं, प्रथम कोटि के जो होते हैं उनको कभी कभी भ्रमित किया जा सकता है। तो श्रद्धा के आधार पर भेद किया जाता है इन 3 प्रकार के लोगों में। तो नारद जी की स्टोरी आती है 9 प्रकार के। प्रभुपाद जी ने इन तात्पर्यों में नवधा भक्ति के बारे में भी बताया। हमने पहले की क्लासेस में भी डिस्कशन किया था इसके बारे में कि किस प्रकार से जो नवधा भक्ति होती है वो स्टार्ट होती है पहला साधु सेवा से। इसको होता है श्रद्धा और साधु सेवा। सबसे पहला स्तर होता है श्रद्धा, श्रद्धा होना। श्रद्धा के बाद साधु संग। नारद जी की स्टोरी से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। नारद जी जो थे पहले के सबसे पहले जन्म में एक गंधर्व थे। तो गंधर्व थे वो गाना गाते रहते थे। गंधर्व का काम होता है गाने गाना वगैरह, बहुत सुरीली राग होती है उनकी, गाते रहते। एक बार की बात है, ये कई सारी अप्सराओं के बीच में थे और वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा था। लेकिन ये जो थे इनका नाम उपश्रवा था, हाँ शायद उपश्रवा ही था। और ये क्या करने लगे, उस समय भगवान के नामों का कीर्तन चल रहा था और ये कोई जो है भौतिक गाना जो है वहां पर गाने लग गए। तो वहां पर उनको श्राप मिला कि जाओ तुम इस पृथ्वी पर जाकर के दासी पुत्र के रूप में पैदा हो। और ये जो है दासी पुत्र के रूप में पैदा हो गए। दासी पुत्र के रूप में पैदा हुए तो वहां जो भाई उनकी माता थी वो दासी थी, वो सेवाएं करती रहती थी जो भी वहां आता था। एक बार क्या हुआ, कुछ भक्त लोग हैं उस नगर से होकर के गुजरे और वहां पर विश्राम करने लगे। तो इनकी माता जो थी वो बहुत ही श्रद्धालु थी, बहुत ही श्रद्धावान थी। उन्होंने अपना सौभाग्य माना कि मुझे भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और वो भक्तों की सेवा करना, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए प्रसाद वगैरह सब कुछ देखने लग गई। और क्योंकि ये उनके पुत्र थे तो जब वो खाना बनाते और प्रसाद को यही लेकर के जाते उन उन वेदांत जो लोग ये थे उनके पास, भक्त जो लोग थे उनके पास खाना लेकर के जाते, तो वहीं बैठ जाते। वो लोग आपस में भगवान के बारे में डिस्कशन करते, तो ये सुनते, इनको बड़ा अच्छा लगता। नारद जी को सुनते सुनते इनको बहुत अच्छा लगने लग गया। और साथ साथ में जब वो लोग प्रसाद ले लेते तो उनका जो उच्चिष्ट बचता उसको भी खाते। तो इनके अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उमगने लगा। बाद में जब वो जाने लग गए तो उन्होंने बोला हमें भी आपके साथ जाना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, आप भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं और बहुत कम चीजों में संतुष्ट रहते हैं, हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है, आपके साथ जाना है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपको अभी साथ में नहीं लेके जा सकते क्योंकि आपकी माता आपके पास है, समय आएगा आप अपने आप आपको भगवान मार्ग दिखाएंगे। कुछ समय के बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है और फिर नारद जी जो हैं सब कुछ छोड़ करके चल देते हैं वन की तरफ, और वहां जाकर के बैठ जाते हैं एक नगर में जाकर के भगवान की आराधना करने में, और पूरी तरीके से तल्लीन हो जाते हैं भगवान का ध्यान करने में। और फिर भगवान जो है इनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं परमात्मा रूप में, तुरंत ओझल हो जाते हैं भगवान। तो ये बड़े विचलित हो जाते हैं, अरे भगवान आए फिर चले गए। भगवान कहते हैं देखो अभी तुम पात्र नहीं हो मुझे दर्शन करने के, है ना, इसलिए तुम अभी क्या करो, मेरी भक्ति खूब अच्छे से करो, शुद्ध हो जाओगे तुम इस जन्म के बाद,
और फिर तुम डायरेक्ट मेरे पार्षद बन जाओ। और उस पूरे जन्म में उन्होंने बहुत सारे तीर्थाटन किए, बहुत सारे तीर्थों के दर्शन करते करते एक तीर्थ में जाकर के उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया और तुरंत अगला शरीर जो है वो नारद जी के रूप में मिल गया। नारद जी के रूप में वो वीणा बजाते हुए भगवान की सेवा में हमेशा के लिए नियुक्त हो गए। तो इस तरीके से ये श्रीमद् भागवतम में नारद जी स्वयं बताते हैं अपने शिष्य को अपने बारे में, व्यास देव जी को ये बताते हैं। तो कैसे श्रद्धा से स्टार्ट होता है। पहले श्रद्धा का क्या थी, श्रद्धा थी डिवोटीज के प्रति। अगर श्रद्धा नहीं होती तो क्यों सेवा करती, है ना। उन्होंने सेवा किया, साधु संग प्राप्त हुआ, साधु संग प्राप्त हुआ तो उससे क्या हुआ, उसके बाद भजन क्रिया स्टार्ट। भजन क्रिया का मतलब जब वो व्यक्ति ये सोचने लगे कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है ना, और उससे वो भगवत गीता पढ़ने लग जाए, समझने लग जाए, तो इसको बोलते हैं भजन क्रिया। भगवान का भजन करने लग जाए तो भजन क्रिया होता है। ये तीसरा स्टेज होता है। चौथा स्टेज होता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति स्टेज में क्या होता है कि व्यक्ति जो है भक्तों के संग के कारण धीरे धीरे उसके अंदर जो गलत आदतें होती हैं, गलत जो भावनाएं होती हैं, वो सब धीरे धीरे करके छोड़ने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण से जुड़े रहे हैं। और कृष्ण तो पवित्र व्यक्ति हैं। अब पवित्र से अगर कोई चीज जुड़ेगी तो जितनी अपवित्र चीज होंगी वो तो खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो अपवित्र चीजें जो होती हैं धीरे धीरे छूटने लगती हैं। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति स्टेज। और जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति स्टेज पूरी होती है, पांचवी स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा में क्या होता है, क्योंकि देखो जो बुरी बुरी चीजें थी, खराब खराब चीजें थी, वो तो निकल गई, है ना। तो अभी व्यक्ति का रास्ता एकदम साफ होता है ना। उसे बिल्कुल समझ में आता है मुझे क्या करना है। मुझे ये रही भगवान की नौदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम पूजनम, है ना। ये 9 चीजें मुझे करना है, एकदम क्लियर। इसे बोलते हैं निष्ठा स्टेज। निष्ठा में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। कोई भी उसको 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 हिला नहीं सकता उसके मार्ग से। फिक्स हो जाता है व्यक्ति कि मुझे यही ही करना है। दैट इज कृष्ण भावनामृत, दैट्स ऑल, है ना, नथिंग एल्स। और निष्ठा के बाद अगली स्टेज आती है, छठे नंबर पर वो आती है रुचि। रुचि का मतलब क्या होता है, उसको आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है भगवान की सेवाओं में। वो एकदम नाचते झूमते हुए, भागवतम पढ़ना है चलो भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ना है चलो भगवत गीता पढ़ेंगे, अरे भगवान का नाम जप करना है चलो भगवान का नाम जप करते हैं। जैसे कभी कभी हम कोई बोले ना पार्क चलना है तो हम घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। या फिर कुछ लोगों को बोलेंगे मूवी देखना है, अरे चलो चलो अभी ये वाला देखेंगे, शाम वाला शो देखना है। लोग कैसे रेडी हो, क्यों, उनके अंदर रुचि है उसके प्रति, है ना। तो रुचि मतलब एक इंटरनल इंक्लिनेशन कि उनको बहुत अच्छा लगता है वो काम करना। कोई बोले चलो आइसक्रीम खाना है तो व्यक्ति रेडी हो जाता है। तो ना कोई चीज जिसमें आपको हृदय से बहुत अच्छा लगे, वो रुचि स्टेज में होता है। सब कुछ भक्ति की सारी चीजें इतनी सुंदर लगने लगती हैं। मंदिर दर्शन करना, भक्तों का संग करना, भागवतम भगवत गीता श्रवण करना, जप करना, इतना रलिसबल लगता है। व्यक्ति वेट करता है कब समय आएगा, कब सुबह हो मैं उठूं और भगवान का नाम जप करूं, कब वो शाम आए कि मैं क्लास करूं। ये रुचि स्टेज में होता है। रुचि के बाद आती स्टेज आसक्ति, है ना। आसक्ति सातवां स्टेज, आसक्ति। आसक्ति की स्टेज में वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए फीलिंग्स को डेवलप कर लेता है। हृदय में ना फीलिंग्स आ जाती, फीलिंग्स आसक्ति हो जाती है उस व्यक्ति। जैसे आसक्ति हो जाती तो हम छोड़ नहीं पाते चीजें, हमें बड़ा खराब लगता है। अगर वो छूट जाए तो हमें बड़ा कष्ट होता है। आसक्ति का मतलब यही होता है, कोई चीज छूटे तो कष्ट हो तो समझ जाओ आसक्ति थी। मान लीजिए आपका फोन था, गिर गया तो गिर गया तो गिर गया, अभी को आपको कोई टेंशन ही नहीं है तो मतलब क्या आसक्ति थी, है ना। लेकिन अगर वो गिरा, आप 10 घंटे उसके लिए सोच कर रहे हो, 10 लोगों से मिल रहे हो, अरे आज तुमको पता है फोन मेरा गिर गया, अच्छा कितने का, अच्छा ये फोन था, अरे उसको इतना 20,000 रुपए का खरीदा था पता है, ऐसे ही गिर गया, क्या किया जाए। और वो कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आप बताए जा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपका अटैचमेंट इतना ज्यादा था। तो वैसे ही आसक्ति की स्टेज में वो व्यक्ति थोड़ा सा अगर भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा ना, वो 10 लोगों को गाएगा, इसलिए क्योंकि वो नहीं कर पाया, वो अपने के कारण ही। मतलब वो इतना ज्यादा आसक्त होता है, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं चाहता भगवान की कुछ सेवा, इतना उससे आसक्त हो जाता है भगवान की सेवाओं से।
क्योंकि भगवान भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो वो उनसे इतना अटैच हो जाता है। और फिर उसके बाद भाव और प्रेम, 8वां स्टेज होता है भाव, 9वां स्टेज होता है प्रेम। तो भाव और प्रेम स्टेज में इतना एडवांस लेवल होता है, ये व्यक्ति पूरी तरीके से प्रेम में जो है भगवान के साथ एकदम प्रेममय संबंध हो जाता है इस स्टेज में। सबसे ऊपर की स्टेज है ये, स्वयं भगवान जो है की लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकता है इस स्टेजेस में, प्रेम की स्टेज में, और भगवान के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन होता है इन स्टेजेस में। तो ये बहुत ही ऊपर के, तो ये धीरे धीरे करके ये व्यक्ति, ये सीढ़ियां हैं जो हम चढ़ते हैं, है ना? तो इसमें भक्ति में हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।